देख बेटा, कहता है आई वांट टू ड्राइव अ कार। अभी किसी का सपना हो सकता है कि यार वो गाड़ी चलाना चाहता है। हाँ यार, एक बंदे का सपना था, एक मुकेश नाम का लड़का था यार। ये मुकेश नाम के लड़के की कहानी है जो फिरोजाबाद में पैदा हुआ था, फिरोजाबाद में। बट फिरोजाबाद जो जगह है ना, दलदल है एक। क्योंकि फिरोजाबाद में जो बच्चा पैदा होता है वो क्या बनाता है? चूड़ियां। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, वो बैंगल मेकिंग के लिए पैदा होता है। बट जो मुकेश था वो अपना ही ओन मास्टर बनना चाहता था। वो क्या बोलता था? मैं च से चूड़ियां नहीं बेचूंगा। वो कहता है मेरे को क्या बनना है? आई वॉन्ट टू बी अ बादशाह, मतलब मोटर मैकेनिक। मुझे मेरा बादशाह बनना है, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। वो अनाउंस करता था सबको, आई लर्न टू ड्राइव अ कार, आई लर्न टू ड्राइव अ कार। वो यही बोलता था, ही सेज ऑलवेज। समझ आ गया बेटा? अब इसमें क्या है, फिरोजाबाद जो सिटी है ना, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद जो सिटी है वो किस लिए मशहूर है हमें भी पता, बैंगल मेकिंग के लिए। किस लिए? बैंगल मेकिंग के लिए। और कोई बुरी बात भी नहीं है इसमें। इवन अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, जितनी भी अदर फैमिली है फिरोजाबाद में, अदर फैमिली ऑल्सो, वो भी इसी में एंगेज्ड है। भाई मान ले, भाई मुकेश का बच्चा, मुकेश के पापा, मुकेश, मुकेश का बेटा, मुकेश का बेटा का बेटा, फिर बेटे का बेटा, वो सब के सब बैंगल मेकिंग ही बनाएंगे। ठीक है? जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और वो काम किस में करते हैं? फर्नेंसेस पे। एक तपती गर्मी, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर वुमेन, औरतों के लिए चूड़ियां बनाते थे। मेकिंग बैंगल्स किसके लिए? औरतों के लिए भाई। और सबसे दिक्कत की बात बताइए क्या होती थी? कि बंदा जब ये सब इलीगल होता था कहीं ना कहीं, इलीगल तरीके से, और बंदा जब जैसे ही 25-30 साल का हो जाता था ना, तो दो चीजें बड़ी चली आती थी उनकी। सबसे पहली कि आंखों की रोशनी, और वो धीरे धीरे बहरे हो जाते थे कहीं ना कहीं। ठीक है ना? जिसको बोलते थे डेफ एंड डम। ये प्रॉब्लम ना सभी के साथ थी वहां पर। और इट कुड बी मुकेश एंड 20 अदर चिल्ड्रन। मुकेश के साथ 20,000 अदर बच्चे अलग से वहां तपती गर्मी में मरते थे। दे वॉक डाउन सिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। जो वहां की गंदगी थी ना, लेन्स गार्बेज से भरी हुई थी कहीं ना कहीं। पास्ट होम्स, they remain hovels with cramping walls, wobbly doors, no windows। उनका जो हाउस होता था ना, उनके हाउस की टिप्पणी कर रहा हूं, ना डोर होते थे, ना दरवाजे होते थे। वहां पर इंसान छोड़ एक जानवर भी नहीं रह सकता, इंसान भी नहीं रह सकता, और एनिमल भी नहीं रह सकता वहां पर। दोनों ही बद से बदतर हालत थी। दे एंटर हाफ बिल्ड शैक। हाफ बिल्ड शैक था उनका घर, बिल्कुल टूटा फूटा आधा था। ड्रेड ग्रास था कहीं ना कहीं। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग इवनिंग मील फॉर अ फायरवुड स्टोव। मतलब जो औरतें थी ना, वो एक टाइम ही खाना बना पाती थी मुश्किल से। और वो कौन थी? वो मुकेश की बीवी थी। जो फ्रेल यंग वुमन थी वो मुकेश की बीवी थी। और मुकेश एल्डर ब्रदर, शी इज द वाइफ ऑफ, सॉरी, मुकेश एल्डर ब्रदर की बीवी थी वो। एंड ऑलरेडी इन इवनिंग मील फॉर एंड चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। तो मतलब जितना वो कमाते थे वो 3 बंदों के लिए होता था। मुकेश, मुकेश की बीवी, मुकेश की भाभी, मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश के पापा, मुकेश की अम्मी, मतलब 5 बंदों को खाना यार। द फादर इज पुअर बैंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर। बहुत मेहनत करने के बाद, पहले वो टेलर थे वहां के, फिर वो बैंगल मेकर बने। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, रेनोवेट कर पाए, एंड सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। वो जैसे तैसे मैनेज करते थे कि यार जो बच्चे उनको स्कूल भेजे, दो जो है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे वो भी यही काम करे। और all he's managed to do it teach and them what the he knows the art of bangle making। वो वो नहीं चाहते थे वो इस काम में घुसे, और वो उनको बैंगल मेकिंग भी थोड़ी बहुत सिखाते थे। मुकेश ग्रैंडमदर जो थी ना, हर वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड। उसने देखा कि उसका जो पति है, मुकेश के पापा, मतलब मुकेश के पापा का पति है, मुकेश की ग्रैंड मदर है, मतलब उन्होंने देखा कि उसने मुकेश की, मतलब कि मुकेश के दादा कैसे अंधे हुए हैं, कि कैसे पॉलिश करते हैं बैंगल मेकिंग्स को। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विशेष सर्कल है कोई तोड़ नहीं सकता। जो यहाँ पैदा होता है उसको बैंगल बनाना ही पड़ता है, क्योंकि ये चीज डिसाइड करी हुई है कहीं ना कहीं। बॉय गर्ल सिट विद फादर्स एंड मदर वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इन द सर्कल ऑफ बैंगल्स। जो बॉय या गर्ल हो सबको बैठना ही पड़ेगा। दे वर्क इन अ डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। ऑयल लैंप्स लेके बैठते थे और काम करते थे।
उनकी जो आंखें थी, कभी डिम लाइट, कभी लाइट डिम होती थी, कभी लाइट हाई होती थी। इनमें एडजस्ट करना पड़ता था। तो इससे आंखें बिल्कुल खराब हो जाती थी उनकी। और जैसे-जैसे वो जवान होते थे, जैसे-जैसे उनकी जवानी फूटती थी, वैसे-वैसे वो डेफ और डम्ब हो जाते थे, डेफ और डम्ब हो जाते थे। ठीक है? सविता, सविता भाभी नहीं है, ध्यान रखना, सविता, ठीक है? सविता नाम की एक यंग गर्ल थी, डार्क ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंग अ एल्डरली वुमन के साथ बैठी हुई थी। शी इज सोल्डरिंग अ पीस ऑफ ग्लास, तोड़ रही थी वो, हर हैंड मूविंग मैकेनिकली इन टर्म्स ऑफ मशीन, उसके हाथ ऐसे चल रहे थे, मशीन से कम नहीं है। बट शी डज नॉट डू द सेंसिटिव बैंगल्स, शी हेल्प्स मी, उसको पता नहीं था कि वो किस तेजी से काम कर रही है। द ओल्ड वुमन बिसाइड हर नॉट एंजॉयिंग इवन अ फुल मील ऑफ एंटायर लाइफ टाइम, उन्होंने एक टाइम का खाना यार, वन टाइम का मील भी प्रॉपर तरीके से नहीं लिया होगा अपनी पूरी लाइफ में यार, पूरी लाइफ में। उसका जो हस्बैंड है, ओल्ड मैन है, फ्लावरिंग बियर्ड, ही नोज नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, उसको बैंगल के अलावा कुछ नहीं आता। ही हैज मेड अ हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके पास कम से कम छत है। लिटिल हैज मूव विद द टाइम, फिरोजाबाद फैमिलीज, आज भी फिरोजाबाद में कहीं ना कहीं लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, एक टाइम का खाना नहीं है। दे डू नॉट हैव मनी टू एक्सेप्ट कैरी ऑन देयर बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग, उनके पास कोई चारा भी नहीं है कि वो अलग कोई बिजनेस कर सके। द यंग इको मैन इको द लिमिट ऑफ एल्डर्स, ये जो विशियस सर्कल है, होता क्या है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए लिए किसी से बैंगल बनाने के, मैंने बैंगल बनाने के लिए, अगर मेरा पापा नहीं चुका पाए तो मैं चुकाऊंगा, मैं नहीं चुका पाया तो मेरे बेटा चुकाएगा, तो इस चक्कर में ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, इस विशियस सर्कल में हम लोग फंस चुके हैं, इस विशियस सर्कल में हम लोग फंस चुके हैं, इसी चक्कर में यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। एंड दे आर अनविलिंग टू गेट ऑर्गेनाइज्ड इन अ कोऑपरेटिव, दे फियर दैट दे विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, इनको डर लगता है कि इनको पुलिस ना पकड़ ले, कोई ना पकड़ ले, इसीलिए ये लोग डरते हैं और चुपचाप ये काम करते रहते हैं। एंड नेचुरली क्या होता है, यहाँ पर लॉयर पुलिसमैन कोई नहीं आता, सिर्फ सब झूठे वादे करते हैं। हम लोग पॉवर्टी के बोझ में दबे पड़े हैं, और यहाँ पर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज बंद कर दी जाती है। He accepted naturally as his father to do anything else, would meant to dare, इसीलिए ऑथर चीयर करता है किसको, एनीस जंग चीयर करती है मुकेश को कि तू, यस यू वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, आई चीयर यू। क्या मुकेश मोटर मैकेनिक बन पाया? ये क्वेश्चन मार्क है उसके लिए हमेशा। समझ आया बेटा?